नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो ये बात मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं एनडीए एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, तो माय फ्रेंड आप फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बहुत साल पहले इवन आई हैव मेड वीडियोज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी, बट एक्चुअली में द ट्रूथ इज दैट कि भाई साहब कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती जिससे आप पेपर को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आप गो बैक टू योर बेसिक स्कूलिंग। क्या आप अपने एग्जामिनेशन से पहले टीचर आपको कोई स्ट्रैटेजी देता था? क्या आपने बोर्ड्स के पहले आपने कोई वीडियो देखी और उस वीडियो में या टॉपर से सुना आपने कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी मुझे मिल गई 2 दिन पहले या 20 दिन पहले और उसकी वजह से मैं आज टॉप कर गया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका एकमात्र रीजन ये है कि हमारी जो दिनचर्या है ना स्टूडेंट्स की, वो डिफरेंट है। कुछ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ फुली ड्रॉपर्स हैं, कुछ कॉलिंग गोइंग है, कुछ ऐसा भी होता है जो फाइनेंशियली थोड़े वीक है, जो जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात क्लियर करना कि सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है अगर एनडीए एग्जामिनेशन को आप क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो तो चाहे एनडीए क्लियर करना चाहे कोई भी है ना, चाहे आप एसएसबी भी क्लियर करने वाले, सबसे पहला पॉइंट है आपको प्लान करना है। देखिए, अगर आपने ये काम कर लिया ना, हाफ ऑफ द बैटल इज डन। 50% बच्चे सिर्फ यही नहीं कर पाते कि भाई प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग इज ऑल्सो एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी, एक OLQ है। बिकॉज जितना जल्दी हो सकता है आप चीजों को अगर प्लान करके चलोगे ना, उतना बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और हर एक सक्सेसफुल आदमी जो है ना, वो चीजों को क्या करता है, प्लान करता है। मैं भी अपना एक दिन अगला दिन ना पहले प्लान करके सोता हूं, सो दैट आगे आने वाले दिन के अंदर कोई भी दिक्कत ना मुझे आए। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि पहले प्लानिंग कर लीजिए कि भाई ये सिलेबस है। यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे, उसके अंदर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मत देखा करो, उसमें और भी बहुत सारे पेजेस हैं। उसके अंदर जाके पहले सिलेबस देखिए और आप इतिहास देखना कि उस सिलेबस के चलते हुए कुछ चीजें ऐसी होंगी सिर्फ टॉपिक मेंशन होगा, उसके अंदर सब टॉपिक्स नहीं मेंशन होंगे। तो टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स बाय डिफॉल्ट आपको लेकर चलने हैं। तो उस सिलेबस को आप कॉपी पेन लेकर लिखिएगा। उसके बाद आप देखिए अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, उसको 2 पार्टीशन के अंदर डिवाइड करिए। अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको और पक्का कर लीजिए और वीकनेस को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्योंकि सिलेबस से सवाल कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, सवाल पेपर के अंदर कहीं से भी आ सकता है। यही यूपीएससी की खास बात है। यूपीएससी स्टैंड फॉर अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी आदमी हो, जितना मर्जी एक्सपीरियंस लेके बैठा हो, कभी भी इसको प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते। कहीं से भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट इज प्लानिंग। दूसरा पॉइंट इज योर मेंटोर। ठीक है जी, जो आपके टीचर्स है ना, एक मेंटोर आप फिक्स कर लीजिए एक सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे जनरल स्टडीज हो, चाहे इंग्लिश हो। एक अपना पसंदीदा टीचर जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसका कोर्स कंप्लीटली फॉलो करिए। चाहे आप यूट्यूब से कर रहे हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई भी पेड बैच आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी पेड बैच हो, कहीं से भी हो, जो आपका पसंदीदा टीचर है उसका मेंटोर को आप फॉलो करिए और स्ट्रिक्टली उसका कोर्स को फॉलो करिए। बट आप ये बात ध्यान रखना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे फर्जी भी टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ प्रमोशनल चीजें हैं। तो वो मेक श्योर कि जो प्रूवन रिजल्ट्स हैं उसके पहले वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो सारी चीजें आप चेक कर लिएगा। स्टूडेंट से फीडबैक जरूर लीजिएगा, जो ऑलरेडी जिन्होंने क्लियर किया है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे उस टीचर के। ठीक है, तो उनके रिजल्ट्स के ऊपर बिल्कुल जाइएगा जी, क्योंकि रिजल्ट से ही एक टीचर की पहचान होती है। तो अपना चूज योर मेंटोर वाइजली। ठीक है, और उसके लर्निंग के तरीके देखिएगा जी, किस तरीके से वो बच्चे को पढ़ा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेंटोर आपको चूज करना है, उसका कोर्स फॉलो करना है, चाहे पेड। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जो आप अफोर्ड कर सकते हो, चाहे वो पेड कोर्स हो चाहे आप फ्री कोर्स हो, बस ये बात ध्यान रखना कि जो टीचर है वो फर्क तो नहीं कर रहा आपका। टीचर की असली पहचान यही होती है कि उसका कलम फ्री में कैसा चल रहा है, उसका कलम पेड में कैसा चल रहा है, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है इज योर प्रैक्टिस। ठीक है, एज दी स्लैंग सेज, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, अगर आपने पेड बैच ले लिया तो टीचर जो आपको असाइनमेंट देगा, उस असाइनमेंट को आपने ऑनेस्टली फॉलो करना है और मेक श्योर जो असाइनमेंट आप ले, देखिए यूपीएससी का पेपर है, कोई मजाक तो है नहीं, तो जो आप असाइनमेंट करें उसमें एटलीस्ट कम से कम 100 सवाल तो हो एक चैप्टर के, बिकॉज इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
ठीक है। प्लस उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करिए, क्योंकि हर साल पेपर के अंदर लगभग 30 से 35 सवाल तो PYQs को ही देखने को हमें मिलते हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज की बात कर लें, चाहे वो आप इंग्लिश की बात कर लें, चाहे वो मैथ्स की बात कर लें। ठीक है, PYQs तो रिपीटेड है ही है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप खुद जाके 10 साल के पेपर, सिर्फ 10 साल के मान ली आप जो है ना पेपर के सॉल्व कर 2010 से उठा के कर लीजिए, 2022 तक कर लीजिएगा। 12 साल के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो 30 से 35 सवाल मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपके कहीं नहीं गए, ये मैं आपकी पर्सनल गारंटी दे रहा हूं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ PYQ करने हैं, ऐसा नहीं कि सीधा रट्टा मार लिए प्रीवियस ईयर, वो नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, सिर्फ ये 3 पॉइंट है। आप अपना प्लान करिए, उसमें टाइम टेबल बनाइए, आपके पास टाइम स्लॉट कितना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है पेपर के अंदर। अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं ना, सेल्फ स्टडी जो है ना, अगर आप 1.5x सेल्फ स्टडी कर लेंगे लेक्चर्स के साथ, मान लीजिए आप अगर दिन में 4 घंटे लेक्चर्स लेते हैं, ठीक है जी, 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई साथ में कर लेना, ठीक है जी, तो आप उतना टाइम जो है ना अपनी सेल्फ स्टडी को दीजिए। अगर 8 से 9 घंटे की रिक्वायरमेंट है आपको यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, अगर आपके पास लगभग 3 महीने हैं तो ठीक है। और ये 3 पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो कर लिया ना मेरे दोस्त, मैं तुझे गारंटी देता हूं आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे। और कोई स्ट्रैटेजी वैटर्जी नहीं है। देखिए, लिमिटेड जो अगर आप कंटेंट पढ़ के जाएंगे, वो कंटेंट आप देख लेना कि वो तभी काम आएगा अगर उसकी वेटेज मोर देन 70% ऑफ द एग्जामिनेशन है। अगर आप ये मान के चलते हैं कि मैं 50% सिलेबस कवर करूंगा, तो मेरे दोस्त आप पक्का फेल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी जरूर देता है जो ट्रिकी होते हैं, उसमें हम लोग जो पढ़ के जाते हैं उससे भी सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप सिलेबस कवरेज की तरफ 100% सिलेबस कवरेज की तरफ फोकस करें अगर आप करना चाहते हैं ऑनेस्टली क्लियर। बट अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो मिनिमम 70% जरूर क्लियर कीजिएगा अपना सिलेबस। 70% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है मेरे दोस्त, तो आपका पेपर नहीं निकलने वाला, ये बात तय है। क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, और ये अगर आप सुनते हैं उन बच्चों से जिन्होंने पेपर क्लियर किया, वो कहते हैं मैं इतना ही पढ़ के गया था, मेरे दोस्त वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। वहां पर बच्चे टॉपर बोलते मैं एनसीईआरटी पढ़ के गया था, ये वो, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऑनेस्टली अपने काम को किया है, या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट्स के अंदर बचपन से ही। कुछ बचपन से ही बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है, कुछ का बचपन से ही वीक होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीक होती है। तो जब नीचे की इमारत जो नींव है वो सही नहीं है, तो इमारत ऊपर की कैसे सही बनेगी? ठीक है ना, तो वो कैसे सही बनेगी? जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे। और एक सबसे बड़े सवाल का मैं उत्तर आपको इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूं। बच्चे बोलते हैं सर जब आप यहाँ पे बोर्ड पे सवाल कराते हो तो बहुत इजी लगता है, आप बहुत जल्दी कर लेते हो, हमारा समझ में भी आ जाता है, हम कर लेते हैं। बट जब वीडियो खत्म होने के बाद या जो असाइनमेंट्स आप लोग पेड बैचेस के अंदर देते हैं या ऑफलाइन में भी देते हैं, जब हम खुद करते हैं तो उसके अंदर हमें समझ में नहीं आता पहला स्टेप क्या है। उसका रीजन यही है बच्चे, आपने ना आज तक मैथमेटिक्स में उतनी प्रैक्टिस की नहीं है जितनी चाहिए थी। उसको करने के लिए सवालों को देखो प्यार करना पड़ता है, उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। हमारी गंदी आदत क्या है, आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसके फायदे तो है, नुकसान भी बहुत सारे हैं। बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन नहीं हुआ, वो सीधा उसकी फोटो खींचता है, ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाता है, गलत मलत आड़े टेढ़े सोल्यूशन देखता है, उसके बाद कहता है कि यार अच्छा ये ऐसे हो गया, उतार लेता है, अपने दिमाग की यूटिलाइजेशन नहीं करता। देखिए, सोचने से दिमाग की क्षमता बढ़ती है, सवाल करने से दिमाग की क्षमता बढ़ती है। जब आप खुद सवालों को करेंगे, उन पे टाइम स्पेंड करेंगे, हो सकता है कुछ अच्छा सोल्यूशन आप निकालें, और वो जो सोल्यूशन होगा अगर उससे सिमिलर सवाल आ गया ना तो 100% आप पेपर के अंदर करके आएंगे। तो सवालों को टाइम दीजिए, उनसे प्यार करिए, जो असाइनमेंट्स हैं उनको आराम से बैठ के करिए और मन लगा के करिए, और उनको बोझ लेके मत करिए। स्टूडेंट की गंदी आदत क्या, उसको बोझ लेके करता है, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, ये जो जर्नी है ना, आपको सुडैन ब्लॉक तक लेके जा रही है एनडीए की, ये बात ध्यान रखना। ये जो जर्नी है आपको गेट तक लेके जा रही है, खड़क वासला के रास्ते इसी जर्नी ने खोलने हैं। तो इस जर्नी से मोहब्बत करो, प्यार करो और एंजॉय लर्निंग। यार ये प्रोसेस है, इसको करना पड़ेगा। और जो नहीं प्यार करेंगे इस प्रोसेस से, आप नहीं लायक यार, आप उस डेस्टिनेशन के लायक नहीं हो। फिर आपको प्यार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी भी टाइम है आपके पास, आप मेहनत करिए, चीजें पढ़िए, प्लान करिए, राइट मेंटर लीजिए और प्रैक्टिस करिए दिन रात। ठीक है, और लास्ट में बस एक छोटा सा काम, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की एनालाइजेशन भी बहुत जरूरी है, वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट। और इस बार एक और बड़ा सरप्राइज आ रहे हैं
कि जो हम लोग 10 का दम मॉक टेस्ट देते थे ना, उसका पूरा सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, तो लगभग 1200 क्वेश्चन होंगे, वीडियो सोल्यूशन के साथ आएंगे। इतना जबरदस्त सरप्राइज कर रहे हैं हम लोग, और इसके लिए पूरी टीम मेरी दिन रात मेहनत कर रही है। ठीक है, तो आपको वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे 10 के दम के मॉक टेस्ट के। ठीक है, मैथमेटिक्स के स्पेशली, जीएस में तो चलो सोल्यूशन चल जाता है, वो तो ABC MCQ से, बट मैथमेटिक्स के अंदर पूरे वीडियो सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेंगे हमारे SHB गाइड ऐप के ऊपर। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी होगी आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय।